दोस्तों, केमिस्ट्री केवल लैब की टेस्ट ट्यूब में नहीं होती। ये हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में होती है। खाने में, दवाइयों में, खून में, यहाँ तक कि हमारे डीएनए में। आज हम पढ़ेंगे जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स, यानी जीवन की असली केमिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाइड्रा इंस्टीट्यूट में। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए 5 मिनट केमिस्ट्री सीरीज की वीडियो। इसको भी हर वीडियो की तरह अपने 5 पॉइंट में डिवाइड कर लिया है। अपना पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। पहला पॉइंट क्या है अपना? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसके कई प्रकार होते हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड होता है ग्लूकोज में, डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज में। तो ग्लूकोज की पहचान क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की पहचान क्या होती है? ये विलयन को लाल की रंग की परत बना देता है। क्या कहता है? विलयन की लाल रंग की परत बना देता है। तो ग्लूकोज वही है जो आपकी माँ परीक्षा के टाइम पर आपको जबरदस्ती खिला देती है, जिससे आपकी बुद्धि में दिमाग तेज होगा। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे शरीर को कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं मुझे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसमें होते हैं? खाने में। तो ये तो क्या हो गया अपना? कार्बोहाइड्रेट हो गया। अगला पॉइंट अपना प्रोटीन। प्रोटीन का नाम सुनते ही जिम वाले बंदे शुरू हो जाते हैं। प्रोटीन 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 क्या होता है? अमीनो अम्ल से बने हुए अणु। क्या? अमीनो अम्ल से बने हुए प्रोटीन होती हैं। इसमें संरचना होती है इसकी, जैसे प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। ये तो क्या हो गई? प्रोटीन की संरचना हो गई। और प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? वो जैसे कार्बोहाइड्रेट का था, प्रोटीन का कार्य होता है एंजाइम का बनाना, हार्मोन्स बनाना और शरीर की मरम्मत करना, टूटे फूटे ऊतकों को जोड़ना। ये तो किसके हो गए? प्रोटीन के कार्य हो गए। और प्रोटीन के कार्य एक वो भी होता है, उदाहरण के लिए जैसे हीमोग्लोबिन है, उसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन तो जिम वाले भाइयों का सबसे अच्छा दोस्त है। अगर उस प्रोटीन वो नहीं खाएंगे ना तो उसके अंदर बॉडी बिल्डर नहीं, सिर्फ बिल्डर बचेंगे। तो ये तो क्या हो गया अपना? प्रोटीन के बारे में होगा। क्या हो गया? प्रोटीन का। अगला है अपना एंजाइम। क्या है अगला अपना? अगला है अपना एंजाइम। देखो, एंजाइम जो होता है वो जैव उत्प्रेरक होता है। क्या होता है एंजाइम? जैव उत्प्रेरक। ये किसी भी अभिक्रिया की गति को कई गुना बढ़ा देता है। मतलब इसमें 10 किलोमीटर की गति से जा रहा हूँ तो ये 20 किलोमीटर कर सकता है। इतनी पावर इस एंजाइम में। कितनी पावर है एंजाइम में? उदाहरण के लिए जैसे स्टार्च को शर्करा में ही बदलता है एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ता है। तो इसके जो है ना अत्यंत विशिष्ट तापमान एवं पीएच पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कौन? एंजाइम है ना। ये गुणधर्म इसके हैं कि ये अत्यंत विशिष्ट तापमान एवं पीएच पर निर्भर करता है। कौन करता है? अपना एंजाइम। तो देखो, एंजाइम वही है जैसे क्लास में वो दोस्त जो आपको होमवर्क करने की स्पीड बढ़ाने की नकल करा देता है। आया समझ में? हाँ। अगला है अपना न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा? न्यूक्लिक अम्ल। देखो, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल बनता है आपका शर्करा प्लस फॉस्फोर प्लस नाइट्रोजन प्लस क्षार। ये क्या है? आपका न्यूक्लिक अम्ल बनता है। अब डीएनए। डीएनए क्या होता है? जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। मतलब मेरे पापा का डीएनए, मेरा डीएनए, मेरे बच्चों, किसी भी चीज़ का डीएनए गुणसूत्रों की जानकारी को संग्रहित करता है। क्या करता है? डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। आरएनए भी। आरएनए प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। 2 चीज़ें, डीएनए और आरएनए। आरएनए प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। तो डीएनए तो हमारी फैमिली मतलब एल्बम जैसी होती है जो हर पीढ़ी दर पीढ़ी कॉपी कर देता है। तो एक क्या होगा अपना? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए हो गए। अगला पॉइंट है अपना विटामिन और हार्मोन। नंबर 5 क्या है अपना? विटामिन और हार्मोन। देखो, विटामिन जीवन के लिए बहुत आवश्यक जैव अणु। जैसे देखो, अभी विटामिन ए है, अभी आप लोग देख रहे हो, यानी कि दृष्टि रतौंधी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। दृष्टि तुम लोग देख नहीं पाओगे तो क्लास कैसे लोगे? तो विटामिन ए रतौंधी रोग की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, सॉरी। और अगला अपना विटामिन डी, जैसे सूर्य से मिलती है, ऐसे हड्डियों की कमजोरी विटामिन डी से होती है। और स्कर्वी भी होती है। आप लोगों ने चेहरे पे देखे होंगे, बहुत से लोगों के चेहरे थोड़ा वैसा डलनेस हो जाती है, तो वो विटामिन सी की कमी से होती है। एक विटामिन बी 12 आप लोगों ने सुना हो, तो एनीमिया होता है। विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। और अपना बचा हार्मोन्स। तो हार्मोन शरीर के रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? शरीर के रासायनिक केमिकल वाले। जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन क्या आपका? हार्मोन है। इंसुलिन शरीर के लिए हार्मोन है। एड्रेनालिन होता है आपका, थायरॉक्सिन होता है। देखो, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन आपका शर्करा को नियंत्रित में करता है। एड्रेनालिन क्या होता है? ये लड़ो और भागो वाली प्रतिक्रिया में भाग लेता है। कौन? एड्रेनालिन। देखो, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, यानी कि भाई तुम मिठाई नहीं खा पाओगे। इंसुलिन की कमी से क्या होती है? डायबिटीज होती है, आप मिठाई नहीं खा पाओगे। तो ये तो अपना पूरा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट कौन सा वाला? जैव अणु का। आपको इसमें पता चला कार्बोहाइड्रेट क्या कमी कार्य, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन और हार्मोन्स हो गए। तो दोस्तों, जैव अणु हमारी जिंदगी में असली केमिस्ट्री है। खाना खाने से लेकर सोचने तक
सब कुछ इन्हीं से चलता है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी मज़ेदार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार केमिस्ट्री में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।